बच्चों में रहते हुए ही, स्टूडेंट्स में रहते हुए ही आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी कंटिन्यू करना है एज टीचर, बट एट द सेम टाइम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं फ्रॉम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जो दोनों का कन्वर्जेंस है, दोनों का संगम है, दिस कैन बी डन सक्सेसफुली ओनली बाय अ पर्सन who has good managerial skills. So we thought at the directorate that for the benefit of those who have been elevated as Zadios and Headmasters, we should organize. One has to be very clear about what are the roles and responsibilities as a teacher, and what are the roles and responsibilities as a headmaster and as a Zadio. अगर आप देखेंगे कॉमन सेंस में, इट्स नॉट इट्स नॉट अ बिग जॉब, इट्स अ स्मॉल जॉब, इट्स एन इजी जॉब, मगर इट कैन हैपन ओनली वंस देयर इज अ क्लैरिटी इन योर माइंड कि जो काम आपने 20 साल 25 साल किया या 18 साल किया, उससे हट करके आपको एक नया काम दिया जा रहा है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन इज परहैप्स द फर्स्ट चैलेंज टू यू एज ए मैनेजर। कोऑर्डिनेशन विद इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन योर ओन स्कूल, एंड एट द सेम टाइम कोऑर्डिनेशन विद योर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन विद द लाइन डिपार्टमेंट्स। मेरे ख्याल से जो पहला जो मंत्र है सक्सेस का, वो ये है कि आप एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एज हेड ऑफ द स्कूल, कितना कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो बिटवीन एंड अमंग द वेरियस कंपोनेंट्स, दैट मे बी योर टीचिंग स्टाफ, दैट मे बी योर नॉन टीचिंग स्टाफ, दैट मे बी योर क्लास फोर्थ स्टाफ, दैट मे बी योर इवन चौकीदार। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ऑल ईच एंड एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट इन द इंस्टीट्यूशन, each and every person has an important contribution in the institution. Now it depends upon your managerial skill how to understand कि किसकी कितनी कैपेबिलिटी है, कि हर किसी शख्स में कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं, कुछ ना कुछ जरूर कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो इन अ बेस्ट वे। But there may be some people who are not that capable, who are not that competent as a manager, as a head of the school, or as a head of the zoo, as head of the district. You have a responsibility कि जिनकी कैपेसिटी है, जिनकी कैपेबिलिटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए और बढ़ाया जाए। लेकिन जिनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, दैट इज द रियल चैलेंज कि यू इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटी। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन, आपकी मैनेजरियल स्किल काम आ जाती है। दैट्स व्हाई यू हैव सीन सम हेड ऑफ द स्कूल, सम ZDOs, सम COs, इवन फॉर दैट मैटर एडमिनिस्ट्रेशन में भी सम ऑफिसर्स आर ऑलवेज नोन, आर ऑलवेज पॉपुलर। वो इसलिए पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि वो अगर छोटे से छोटा बंदा भी है, कोई हमारा चौकीदार फॉर एग्जाम्पल इन आवर स्कूल, एन ऑर्डरली इन आवर स्कूल, इफ ही और शी हैज़ अ कैपेबिलिटी और वो कंट्रीब्यूट सिंसियरली कर रहा है, डेडिकेटेडली कर रहा है, यू पैटर्नाइज द पर्सन, आप उसको शाबाशी देते हो, यू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन। बट एट द सेम टाइम देयर मे बी सम पीपल हु आर नॉट दैट कैपेबल, लेकिन आप उनको भी बोलते हैं कि भाई काम करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। यू डोंट नेगेट दैट, यू डोंट disassociate yourself from that. तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपको होगी, द फर्स्ट एडवाइस आई वुड से वुड बी टू बी अ वेरी गुड मैनेजर। अक्सर जो आई हैव रिपीटेड इन द लेयर स्पीच आल्सो,
जब हमने प्रिंसिपल्स का ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था इनसे नगर, हमारे इंस्टीट्यूशन में जो अक्सर प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टाफ को आपस में बिक्री होती है, ईगो प्रॉब्लम होती है, एक दूसरे को मानते ही नहीं है। मैं गलत तो बोल रहा हूँ? तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आवर हेड्स ऑफ द स्कूल्स आर नॉट गुड मैनेजर्स। ये मैं खुदा ना खासा किसी की ये नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट मैं कोई वो आई एम नॉट passing any aspersions against the people, but I am saying what is truth. लेकिन there are people who manage their institution in such a way that it is always a very smooth. टीचर्स के बीच में, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं। So if you want to be a successful head of the institution, if you want to be a successful Zario, then you will have to have this in your mind कि आपकी फैमिली, आपके इंस्टीट्यूशन में there must be complete understanding among your staff members. दूसरा, जो चीज प्रोटोकॉल इज गिवन ऑर्डर वो गवर्नमेंट की तरफ से लेट आउट है। प्रिंसिपल साहब, जारियो, हेडमास्टर, सीईओ, डायरेक्टर, हर किसी का अपना अपना प्रोटोकॉल दिया हुआ है। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो फिर मुझे लगता है कि वो बदकिस्मती है। एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यू शुड बी वेरी क्लियर। जब तक आप प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोटोकॉल को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डिसिप्लिन। देयर मे बी सम पीपल who are very dear to you, maybe because of their dedication, maybe because of their extraordinary qualities, but that is जिंदगी रहूँगा, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। This is called a dependency syndrome. जब तक आपके अंदर ये डिपेंडेंसी सिंड्रोम रहेगा, perhaps you will have many problems. पर ये डिपेंडेंसी सिंड्रोम तब आपको दूर हो जाएगा जब you study rules, when you understand things, एडवांस प्रैक्टिस करके मीटिंग्स में जाना होता है या अदर प्रेजेंटेशन टू बी डन बाय एज एम्प्लॉय, तो यू शुड हैव स्टडी योरसेल्फ, यू शुड मेक योरसेल्फ प्रिपरेशन इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एल्स। नाउ लास्ट वन इम्पोर्टेंट advice would be with regard to your coordination, your liaison with the life departments. सबसे पहले लाइन डिपार्टमेंट से हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, आपको खुद पता है कि समझ आया कि कितने प्लान्स, कितने प्रोग्राम्स हैं। We have similarly many programs for the board. So all you should understand कि उनके प्रोग्राम्स क्या है, उनके प्रोग्राम में से आपके स्कूल में क्या प्रोग्राम है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, बोर्ड के साथ लेजानी कैसे की जाती है। हेड ऑफ स्कूल में कह रहा हूँ, ये मुश्किल काम नहीं है आप लोगों के लिए, because you are doing this, but as head of the school now, you are the primary person to get it done. पहले कोई टीचर करता था, कोई और करता था, हेड ऑफ स्कूल करता था, you are teachers, but now you are doing it. मुश्किल नहीं है if you try your level best to have a good record with them. Now, part second of the line departments, we have always, चाहे वो लोकल तहसील लेवल, सब डिविजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, you should always try to keep a good liaison, good rapport with them, because ultimately, district administration is expecting from you good cooperation. They expect from you cooperation. They expect some support from you in terms of mobilizing things. In case you don't do that, उसकी वजह से आपको बहुत सारी फिर मुश्किलात आ जाती हैं। कल को आपको छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर डिस्कशन का सपोर्ट चाहिए, you won't get it. That's why you see some heads of the schools, some principals, some CEOs, some Zarios, they are sometimes very close to the discussion, only because of their rapport. So मेरी आपको एक और एडवाइस होगी
You should always keep a good rapport with your line department, particularly district administration. क्योंकि कल को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें वो आपकी भी मदद कर सकते हैं. And when you are in the good books of the district administration, you always get appreciation. चाहे वो कोई important occasion हो, चाहे वो VIP visit हो, they appreciate your work, they recognize your work. That perhaps sends a message across the board that you are doing great. Finally, as head of the schools, I would expect from you that you maintain good rapport with the students. Normally क्या होता है कि हमारी टेंडेंसी होती है शायद कि नहीं जी अब मैं हेडमास्टर बन गए हो, अब मैं प्रिंसिपल बन गए हो, अब मैं